क्या आप भी इस सवाल को लेकर उलझे हुए हैं कि ब्रह्मचर्य क्या जरूरी है? क्या वीर्य रोकना सही है या गलत है? क्या वीर्य बहाना एक नॉर्मल प्रक्रिया है या वीर्य किसके लिए रोकना जरूरी है और किसके लिए नहीं? इन सभी सवालों से अगर आप उलझे हुए हो तो ये वीडियो आपकी पूरी मदद करेगी ये सवाल सुलझाने के लिए। तो बिना समय बर्बाद किए आते हैं काम की बात पर। तो आज मैं यहाँ पर शरीर के हिसाब से तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा कि आपके शरीर के लिए सच में क्या बात सच है, क्या रोकना चाहिए नहीं रोकना चाहिए, नॉर्मल है कि नहीं, ये समझ लो। देखो, अगर तुम्हारे बाल वीर्य के वजह से अब झड़ने लगे हैं, तुम कमजोर हो, आंखों की रोशनी कम हो चुकी है, जोड़ों में दर्द, डिप्रेशन होने लगा है, तुम्हारी स्किन की जो क्वालिटी है त्वचा की वो खराब हो गई है और भी तरह तरह के शरीर में रोग हो रहे हैं धीरे धीरे, तो आपके लिए वीर्य को अपने शरीर में रोकना एक दवाई के रूप में कारगर हो सकता है। अब रोकने का मतलब ये नहीं है कि इसे रोकना कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा कि जो आप खा पी रहे हैं, जो आपके शरीर की उन बीमारियों को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था जिससे वो ठीक हो सके, वो अभी न्यूट्रिशन मिल तो रहा है पर मिलते ही वो सीधा तुम्हारे शरीर से बाहर जा रहा है और इस वजह से तुम्हारी जो परेशानी, तुम्हारी बीमारी है वो ठीक नहीं हो रही। लेकिन अगर आप अपने खान पान को बाहर निकलने नहीं दे रहे, उसे वैसे ही व्यर्थ नहीं गवा रहे हो, तो आपका शरीर उस खान पान से मिले गए न्यूट्रिशन को अपने शरीर में सही जगह पहुंचाकर उस बीमारी को ठीक करने में लगता है जो तुम्हारे शरीर में है। तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। तो ध्यान से समझो, अगर आपके बाल वीर्यनाश से झड़ रहे हैं, कमजोर हो, आंखों की रोशनी कम है, जोड़ों में दर्द होने लगा है, वो डिप्रेशन ज्यादा बढ़ रहा है, किसी से बात करने में शर्म और तुम्हारी त्वचा खराब होने लगी है, तो तुम्हें ये बहुत फायदेमंद होगा अगर तुम ब्रह्मचर्य करते हो। पर ये ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य ऐसा नहीं है जैसा तुम्हें मेरे शब्दों से लग रहा है कि वीर्य को रोकना। इसके लिए तुम्हें मेरे चैनल पर कई वीडियोस मिलेंगे, उसमें तुम समझोगे कि करोगे कैसे। पर यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि करोगे या नहीं करोगे, यहाँ मुद्दा ये है कि तुम्हारे शरीर के हिसाब से, तुम्हारी बीमारी के हिसाब से क्या जरूरी है अभी तुम्हारे लिए। तो इतना आप समझ गए होंगे कि किन लोगों के लिए ब्रह्मचर्य लाभकारी है। अब समझते हैं कि क्या वीर्य रसस्खलन नॉर्मल है। तो उत्तर सुन लो। देखो, नॉर्मल तब होगा जब आप संतान उत्पत्ति के लिए सेक्स करोगे, वो नॉर्मल होगा, या आप किसी साथी के साथ सेक्स कर रहे हैं, वो नॉर्मल होगा। लेकिन अगर आप किसी साथी के साथ नहीं हैं और अपने दिमाग को बस इमेजिनेशन दे रहे हैं कि आपके साथ कोई साथी है और आप सिर्फ हस्तमैथुन की प्रक्रिया के द्वारा वीर्य को ऐसे ही निकाल रहे हैं, तो ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल तब होगा जब आप सेक्स करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर कभी हस्तमैथुन के लिए नहीं बना। इस संसार में कोई भी जीव हस्तमैथुन नहीं करता सिवाय इंसान के। हमारे लिए सेक्स नॉर्मल हो सकता है पर हस्तमैथुन नहीं। तो आप सेक्स में अगर वीर्य का रसस्खलन कर रहे हो तो ये मैं नॉर्मल कहूंगा, ये प्रक्रिया प्रकृति की है। लेकिन अगर आप बस इसी में लगे पड़े हैं, दिन रात रसस्खलन कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल नहीं है। देखो, जब आपका वीर्य आपके शरीर में रहता है और जब आपके टेस्टिकल की वो कमी पूरी हो जाती है जो स्पर्म के लिए जरूरी है, तो शरीर जो जरूरी पोषक तत्व है वो फिर आपके टेस्टिकल में नहीं पहुंचाता वीर्य बनाने के लिए। फिर वो जरूरी तत्व आपके शरीर के हर एक अंग पर, हर एक हिस्से पर पहुंचते हैं जिस हिस्से को उसकी जरूरत है। अगर आपके बालों में कोई दिक्कत है, वीक है, तो वो जरूरी तत्व आपके बालों पर पहुंचेंगे। अगर आपकी स्किन डल है, बहुत सारी दिक्कतें हैं उसमें, तो वो जरूरी तत्व आपकी स्किन को लगना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए ये आपके लिए लाभकारी है। अब हो सकता है बहुत से भाई ये कहें कि नहीं यार, ये सब तो बेकार बात है, बकवास है, पॉर्न और हस्तमैथुन नॉर्मल सी बात है, महीने में एक बार कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, यहाँ मैं इस चीज को ये नहीं कहूंगा कि तुम एक बार अगर वीर्य निकाल रहे हो तो ये गलत है। गलत नहीं है, लेकिन गलत किन लोगों के लिए नहीं है ये भी समझो। अगर आपको सही से खाने को ही नहीं मिलता, आपके शरीर में पोषक तत्व ही नहीं है, आप एक बहुत गरीब फैमिली से हो जिसके घर पर सिर्फ आलू और रोटी, दाल और रोटी, बस यही बनती है, और आप बाहर की जरूरी चीजें नहीं इस्तेमाल करते जिनसे पोषक तत्व मिलते हैं, और आप अगर वीर्य को हस्तमैथुन के जरिए निकालते हैं तो आपके शरीर को जरूरी तत्व नहीं मिलेंगे और फिर आपको उसका दुष्प्रभाव भी दिखेगा। दुष्प्रभाव किस पे नहीं दिखता? उन पे नहीं दिखता जिनका खान पान सही होता है, जिनकी लाइफस्टाइल ठीक होती है। हाँ, पर यह बात सत्य है कि जा तो शरीर के तत्व उनके शरीर से भी बाहर रहे हैं, लेकिन ये एक प्राकृतिक क्रिया है, तो शरीर तो उसे लगातार बनाने में जुटा रहता है। अगर आप उसे जरूरी तत्व दोगे वो तो फिर बना लेगा, लेकिन अगर आप उसे हद से ज्यादा मात्रा में करोगे तो आपको ये सभी लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाएंगे।
तो उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि किसके लिए जरूरी है और किसके लिए ये सब नॉर्मल है। और अगर अभी भी कोई सवाल है जो आप अगली वीडियो में जानना चाहते हैं कि क्या वीरनाश से हेयर फॉल होता है, स्किन खराब होती है या पिंपल्स होते हैं, और होते हैं तो क्यों होते हैं, क्या क्या न्यूट्रिशन है, कुछ भी है ऐसा सवाल जो आप जानना चाहते हो वो कमेंट पे बताएं। अगली वीडियो हो सकता है आपके सवाल पर हो। मेरा काम पूरा हुआ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।